नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल मध्ये। मित्रों, आप सभी तमाम साथियों का स्वागत है। यह अंतिम 12वां पाठ 12वां पाठ है अन्योक्तया। आइए जानते हैं इस पाठ को हम सब। मित्रों, अन्योक्तयः जो 12वां पाठ है, कार्य अन्योक्तयः, यहाँ गुण संधि है, कार्य प्रस्तुत पाठ, जो प्रस्तुतः पाठः अन्योक्त विषय वर्तते। अन्योक्त विषय अर्थात जिस विषय को हम लोग नहीं सुने और अन्य उक्तियों को भी हम जानेंगे। करें अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूप, जो प्रत्यक्ष रूप से न बोला जाए, जिसको व्यंग के रूप में बोला जाए, समझाया जाए। करें अप्रत्यक्ष रूपेण व्याज्येन वाक्यस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा। जब किसी दोष आदि या गुण आदि की प्रशंसा जब हम व्यंग रूप से करते हैं और समझाते हैं, तो इस प्रकार की जो उक्तियां हैं उनको हम अन्योक्तय कहेंगे। कहे कि संकेत माध्यमेन और व्यज्यमाना प्रशंसादय, संकेत के द्वारा जो व्यंग, व्यज्यमान अर्थात जो व्यंग के द्वारा हम कहते हैं ना, व्यंग करते हुए, बोले व्यंग करते हुए, और प्रशंसादय झटिति चिरंच बुधौ अवतिष्ठति। जब हम किसी को व्यंग के माध्यम से, जब हम किसी को प्रशंसा से जब किसी को समझाते हैं मित्रों, तो वह जीवन तक, चिरम पर्यंत, चिरम च माने बहुत देर तक दिमाग में वह रहता है। बोले अत्रापि, यहाँ भी जो है सप्ताह नाम अन्योक्ति नाम 7 अन्योक्तियों की जो है संग्रह है। अन्योक्ति नाम संग्रह वर्तते 7 अन्योक्तियों। बोले वह जो अन्योक्तियां हैं, करें या भी अर्थात जिनके द्वारा राजहंस कोकिल मेघ मालाकार, राजहंस कोकिल मेघ मालाकार तडाग सरोवर चातकादीना माध्यमेन शतकर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्रारंभ। बोले इन अन्योक्तियों के द्वारा हम उनमें से राजहंस, कोयल, मेघ, मालाकार जो माला को बनाता है, और तालाब, सरोवर, चातक आदियों के माध्यम से हम सब जो है सत्कर्म के प्रति प्रेरणा लेंगे। जाने सत्कर्म के मार्ग को कैसे प्राप्त करें उसकी प्रेरणा लेंगे। मित्रों, आइए प्रथम श्लोक को देखते हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न शापक सहस्रेण परितस्तिरवासिना। मित्रों, इसके अन्वय को आइए देखते हैं। कहते हैं एकेन राजहंसेन सरसह या शोभा, अर्थात एकेन माने एक, राजहंसेन राजहंस के द्वारा। बोले जैसे एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है, या शोभा भवेत। बोले परितः तीरवासिना, परितः मतलब चारों ओर, तो तीरवासिना ने सरोवर के चारों ओर करे बक सहस्रेण सा शोभा नव, अर्थात सरोवर के चारों किनारों पर रहने वाले हजारों बगलों से भी वह शोभा कभी नहीं होती। एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है, बोले सरोवर के चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगलों से भी वह शोभा कभी नहीं होती। आइए दूसरे श्लोक को देखते। दूसरा श्लोक, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्यम्बोनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, रे राजहंसवदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। क्या कहे कि भक्ता, भक्ता कर रहा हूं, क्षम्यता, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान्यम्बोनि यत्र नलिनानि सेवितानि, रे राजहंसवदतस्य सरोवरस्य
भवितासि कृतोपकार। इसको छंद में जब आप गाते हैं मित्रों तो बहुत ही मधुर आनंद भी आपको सुनने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा भाव है कि भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतान् यम्बो मुनियत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंसवदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविता स्वीकृतोपकार। आइए अब इन पंक्तियों का कुछ भाव देखते हैं मित्रों, इसके अर्थ को जानते हैं। कहते हैं यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, यत्र मतलब जहां, बोले भवता मृणाल पटली भुक्ता अर्थात भुक्ता का अर्थ हुआ खाया गया। बोले जहां हे राजहंस तुम्हारे द्वारा जिस सरोवर में, यत्र अर्थात जिस सरोवर में, कई मृणाल पटली भुक्ता, मृणाल पटली मतलब कमल नाल का समूह का खाया गया। बोले अंबूनी निपितानि नलिनानि निषेवितानि। अंबूनी माने अंबू का जल, अंबू मतलब जल है और अंबू का ही जो है बहुवचन में अंबू, अंबूनी अंबूनी। तो कह रहे हैं अंबूनी निपितानि नलिनानि मतलब कमल नाल का समूह खाया गया। उसके बाद कह रहे अंबूनी अर्थात जल, निपितानि नी उपसर्ग, पीतानी माने पिया गया। क्या पिया गया? जल। और कहे नलिनी निषेवितानी, नलिनी अर्थात कमलों का सेवन किया गया। निषेवितानी माने सेवितानी, सेवन किया गया, नी उपसर्ग और नलिनी कमल। तो कुछ बोले कि कमल नाल का समूह खाया गया और जल पिया गया। बोले हे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृतेन कृतोपकार भवितासि वद। बोले उस सरोवर का केन कृतेन अर्थात किस कार्य के द्वारा कृतोपकार भवितासि वद, किस कार्य के द्वारा प्रत्युपकार करने वाले बनोगे तुम, यह बताओ। हे राजहंस तुम्हारे द्वारा जिस सरोवर में कमल नाल का समूह का खाया गया, अर्थात जहां जल भी पिया गया और क्या, बोले कमलों का सेवन किया गया, उस सरोवर का किस कार्य के द्वारा प्रत्युपकार करने वाले बनोगे तुम, यह बताओ। आइए मित्रों इसके बाद हम सब तीसरे पंक्ति को देखते हैं। तीसरे पंक्ति के भाव को समझेंगे। तीसरा श्लोक है तोयैरल्पैरपि करुणया भीम भानो निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टे सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेणेन वाराम् धारा सारानपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन। आइए एक बार सब इसका वाचन करते हैं। तो कहते हैं तो यैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टि। फिर कहते हैं कि सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृष्येणेन वाराम् धारा सारानपि विकरिता विश्वतो वारिदेन। आइए मित्रों अब हम सब इस पंक्ति के भाव को देखते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं।
हे मालाकार भीमा भानो निदाघे अल्पे तोयौ अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टि व्यरचि वारां प्रावृषणेन विश्वतः धाराशारानपि विकिरिता वारिदेन इह जनयितुं सा किम शक्या, अर्थात सा पुष्टि किम शक्या। मित्रों कहते हैं हे मालाकार भीमा भानो निदाघे, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, हे मालाकार भीमा भानो निदाघे अल्पे तोयै भविता अल्पे तोये अपि भवता करुणयास्य तरोः या पुष्टि विरच, अर्थात हे माली, मालाकार संबोधन शब्द है यहाँ। बोले भीमा भानो, इस ग्रीष्म काल की भयंकर, भीमा भानो भयंकर, बोले निदाघे अर्थात ग्रीष्म काल की, बोले गर्मी में, अल्पे तोय बोले थोड़े जल से, तोया मतलब होता है जल, बोले थोड़े जल से भी भवता करुणया आपके द्वारा, करुणा से, करुणया करुणा पूर्वक, बोले अस्य तरोः या पुष्टि विरचि, अर्थात इस तरु का, इस वृक्ष का जो पोषण किया गया करें, वा राम प्रावृष्येण विश्वतः धारावसारा, अर्थात क्या वर्षाकालीन जल के चारों ओर से धाराओं को बरसाते हुए विकृता, अर्थात वही वारिदेन, वारी देन अर्थात जल से, बोले बादल के द्वारा, वारिदेन जल से ही आपके द्वारा, वारिदेन इह जनितुं सा पुष्टि किम शक्या, अर्थात बादल के द्वारा यह पोषण किया जा सकता है। हे माली ग्रीष्म काल की भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणा पूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया है, क्या वर्षा कालीन करे जल के चारों ओर से धाराओं को बरसाते हुए बादल के द्वारा यह पोषण किया जा सकता है। यह भाव है मित्रों इस पंक्ति का। आइए चौथे पंक्ति को देखते हैं। कहते हैं आपो आपे दिरेम्बरपथं परिता पतंगा भृंगा रसालमुकुलानि समात्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमा गतिमाभ्युपेतु। आपे दे करे, आपे दिरेम, आपे दी, आपे दीरे, फिर अंबर पथम, आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारशाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्जति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनोनुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। मित्रों इसको छंद में गाना है। आपे दिरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगारशाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनहीने त्वयि दीन दीनो, ध्यान से, संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमां गतिमभ्युपेतु। आइए अब हम सब मित्रों इसके अन्वय को देखते हैं इस पंक्ति के। मित्रों आइए अन्वय को देखिए। पतंगा परिता अंबर पथम, पतंगा मतलब भ्रमरा, ओ पक्षी, खगाह, क्षम्यता मित्र, पतंगा अर्थात खगाह,
तो कह रहे हैं पतंगाः परितः अंबर पथम आपे धीरे, और भृंगाः, भृंगा मतलब भौरे, बोले भृंगाः रसाल मुकुलानि समासे सरः त्वयि संकोचम अंचति हंत दीन दीना मीनानुकतमाम गतिम अभ्युपेत। अर्थ देखिए, करे पक्षी चारों ओर के आकाश मार्ग में पहुंच गए। पतंगा अर्थात पक्षियां, तो बोले जो पक्षी है बोले चारों ओर, परिता पतंगा परिता माने पक्षी चारों ओर के, बोले अंबर पथम आकाश मार्ग में, अंबर माने आकाश, तो अंबर पथम आपे धीरे माने पहुंच गए। वो करें भृंगा जो भंवरे हैं, बोले रसाल मुकुलानि समासरन्ति, भंवरे आम की, रसाल मुकुलानि मतलब आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। और कह रहे हैं जो सरा है सरोवर, बोले सरा तू अई संकोचम अंचत, सरा त्वयि, त्वयि यहाँ सरा त्वयि संकोचम अंचत, हे सरोवर बोले त्वयि संकोचम अंचति, अर्थात तुम्हारे संकुचित होने पर अंतः हंत दीन दीना मीना नुकतमाम गतिम, बोले हंत अर्थात हे सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर, जल कम होने पर, संकुचित मतलब जल कम हो जाने पर, करे अत्यंत दयनीय दीन दीन, अंत दीन दीन अर्थात अत्यंत दयनीय, बोले मीना मछली, मीना अनुकतमाम गतिम अभ्युपेत, मीना अर्थात मछलियां, यहाँ बहुवचन में है मछलियां किस गति को प्राप्त करे, अर्थात आश्रय दाता ही यदि संकोच करने लगे, तो कह रहे यदि आश्रय दाता ही संकोच करने लगे मित्रों, तो आश्रितों की गति तो निश्चित है। पक्षी के चारों ओर के आकाश मार्ग में पहुंचे गए, कारण पक्षी चारों ओर के आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं, और भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर तुम्हारे संकुचित होने पर, अर्थात जल कम हो जाने पर, अत्यंत दयनीय ये जो मछलियां हैं, बोले ये किस गति को प्राप्त करें, अर्थात आश्रय दाता ही यदि संकोच करने लगे, तो आश्रितों की दुर्गति तो निश्चित है, निश्चित है उनकी दुर्गतियां। आइए मित्रों, अब हम सब 5वें श्लोक को देखते हैं। एक संधि है मित्रों, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, करें एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। आइए अन्वय भी जानते हैं इसका और अर्थ। एक एव मानी खगः, एक एव मानी, मानी मतलब स्वाभिमानी, बोले एक स्वाभिमानी खग अर्थात पक्षी, कौन, बोले चातक। एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही वन में निवास करता, वने वसति, बोले वह पिपासिता मृयते, और वह प्यासा प्यास से मर जाता है, बोले पुरंदरम याचते वा, अथवा केवल इंद्र से जल की याचना करता। एक ही है और स्वाभिमानी पक्षी है, वह कौन सा पक्षी है मित्रों, तो कहे चातक है जो वन में निवास करता है, और कहे कि वह तो प्यासा रहता है और केवल इंद्र से जल की याचना करता है। एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही वन में निवास करता है और वह या तो प्यास से मर जाता है अथवा केवल इंद्र से जल की याचना करता है। आइए 6ठा श्लोक को देखते हैं।
हे आशा स्वस्य पर्वतकुलं तपनोष्णताप्तम् उद्दामदाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलदशैव तवोत्तमा श्री। कहे आश्वास्य, फिर से पढ़े मित्रों, आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णताप्तम् उद्दामदाव विधुराणि च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलदशैव तवोत्तमा श्री। मित्रों, आइए इस पंक्ति के भाव को जानते हैं, इसके अर्थ को, अन्वय को। कहते हैं तपनोष्ण, तप उष्ण, आहा, तपोष्ण तप्तम। ध्यान से देखेंगे मित्रों, तपोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आस्वालस्य उद्दामदा विधुराणि काननानि च। अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत, इसलिए कहे तपन उष्ण तप्तम, और पर्वत कूलम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत समूहों को, तथा करे उद्दाम विधुराणि काननानि, और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को। बोले नाना नदी नद शतानी, अर्थात नाना प्रकार की नदियां, और नद मतलब होते हैं नाले। तो कह रहे हैं नाना नदी नद शतानी पूरयित्वा च हे जलदा, हे जलदा, जल को देने वाले, है ना, हे मेघ, हे जलदा अर्थात हे मेघ, यद रिक्त असि तव साएव उत्तमा श्री। अर्थात जल बरसा कर करे सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, बोले जल से तृप्त करके, अर्थात जल बरसा कर विविध नदियां, है ना, विविध नदियों तथा सैकड़ों नदों अर्थात नालों को जल से भरकर, हे मेघ जो तुम रिक्त हो गए हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। मेघ से कह रहा है मित्रों, तुम्हारी जो उत्तम शोभा है यही है हर जगह जल को बरसाना। बोले नदियां तथा सैकड़ों नदों अर्थात नालों को जल से भरकर, हे मेघ जो तुम रिक्त हो गए हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को करें जल से तृप्त करके, भर देते एकदम तृप्त करके, अर्थात जल बरसा कर करें विविध नदियों तथा सैकड़ों नदों को जल से भरकर, हे मेघ जो तुम रिक्त हो गए हो, अर्थात खाली हो गए हो, यही रिक्त होना तुम्हारी उत्तम शोभा है। आइए मित्रों, अब 7वें श्लोक को देखिए। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, आप सब भी गाएं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा। फिर कहते हैं केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहीदीनं वच। इसको और भाव से गाएं। रे रे चातक सावधान मनसा
मित्र क्षणं श्रूयता अम्भोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। मित्रों, श्लोक को आप छंदों में यदि गाते हैं तो उसका एक अलग आनंद है। इसीलिए आप यदि कोई शार्दुल विक्रीडित छंद में है तो आप उसको उसी लय में गाएं, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, गाने में भी हो और लोगों को सुनाने में भी। एक बार और अन्य तरीकों से आप सब गाएं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयता अम्भोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। आइए मित्रों, अब इस पंक्ति के भाव को भी हम सब जानते हैं, इसके अर्थ को, अन्वय को। कहते हैं मित्रों, रे रे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम। हे चातक, सावधान मन से क्षणम थोड़ी देर सुनो तो। बोले गगने ही बहवा अम्बोदा, गगने ही बहवा अम्बोदा, अम्बोदा शांति। गगन में, आकाश में बहुत सारे बादल हैं। सर्वे अपि एतादृशा ना, सब इस तरह नहीं है। बोले केचित् वसुधाम वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, कुछ जो है पृथ्वी को बारिश से अर्थात वृष्टि से क्या करते हैं, आर्द्रयन्ति, गीला कर देते हैं। और केचित् वृथा गर्जन्ति, और कुछ जो बादल है वो तो वृथा ऐसे ही जो है गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरता, जिनको जिनको देखते हैं, बोले उनके उनके सामने, बोले दीनम बचा, माँ ब्रूहि, मत मत बोलो, मत कहो। अरे अरे मित्र चातक, रे रे मित्र चातक, सावधान मनुष्य, अर्थात सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए सुनो। गगने ही बहवः अम्भोदा, गगन में, आकाश में बहुत से बादल होते हैं। बोले सर्वेपि एतादृशा ना, अर्थात सभी इस प्रकार के बरसने वाले नहीं होते। कुछ वर्षा से, बोले केचित वसुधाम, केचित माने कुछ बादल, वसुधाम अर्थात पृथ्वी को, करे कुछ बादल जो है, बोले इस पृथ्वी को, केचित वसुधाम वृष्टि भी अर्थात वर्षा से धरती को भिगो देते हैं। कुछ बोले कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। केचित वृथा, वृथा अर्थात व्यर्थ में, गर्जंत। बोले यम यम पश्यसि, माने जिसको देखो, जिस बादल को देखते हैं, बोले उसके सामने, तस्य तस्य पुरता अर्थात उसके सामने, बोले दीनम वचः मां, अर्थात उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अरे अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सभी इस प्रकार के बरसने वाले नहीं होते। कुछ वर्षा से धरती को भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस बादल को देखते हो, उसके सामने दिन वचन मत बोलो। इस प्रकार से
मित्रों यह 7वां श्लोक था। शब्दार्थ देखिए, कुछ शब्दार्थ को आप सब देखें। सरसा का अर्थ होता है तड़ागस्य अर्थात तालाब का। सरसा मतलब सारा मतलब तालाब, उसी का षष्ठी एक वचन में बन गया सरसहा। बक सहस्रेण अर्थात हजारों बगलों से, बका नाम सहस्रेण। परिता मतलब चारों ओर, तीरवासिना अर्थात तटवासी के द्वारा, मृणाल पटली कमल नालों का समूह, निपतितानी निपितानी निपितानी भली भांति पाए गए। अंबुनी का अर्थ होता है जल, नलिनानी कमलानी मतलब कमलों को, निषेवितानी सेवन किए गए, भविता मतलब होगा, कृत्येन मतलब कार्य से, कृतोपकार उपकार किया हुआ, तो यही मतलब जल से, भीमा भानु प्रचंड सूर्य होने पर, निदागे मतलब ग्रीष्म काल में, मालाकार अर्थात हे माली, पुष्टि अर्थात पोषण, जनितुम उत्पन्न करने के लिए, प्रावृषणेन वार्षिक वर्षाकालिक के द्वारा, वारिदेन बादल के द्वारा, धारा सारा धाराओं का प्रवाह, वाराम बोले जलों के, विकरिता बरसाते हुए, आपे धीरे प्राप्त कर लिए, पतंगा पक्षी, भृंगा भंवरे भंवरे, रसाल मुकुलानी आम की मंजरियों को, संकोचम संकुचित होने पर, मीना मछली, पुरंदरम इंद्र को, मानी मतलब स्वाभिमानी, और अभ्युपेतु अर्थात प्राप्नो। तो यहाँ अभिउपसर्ग उपेतु होता है तो अभ्युपेतु हो गया मित्रों। इस तरह से आश्वास्य मतलब तृप्त करके, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्दामदा व विधुराणी उच्चे काष्ठों से रहित को, नाना नदी नद शतानी अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, काननानी वन पूरयित्वा पूर्ण करके, पिपासिता प्यासा, और सावधान मनसा ध्यान से, अंबोधा का अर्थ होता है बादल गगने मतलब आकाश में जल से भिगो देते हैं, आर्द्रयंती, वसुधा मतलब पृथ्वी को, गर्जंती गर्जना करते हैं, पूर्वता मतलब सामने। मित्रों आगे देखिए, एक पद में उत्तर देना है। कस्य शोभा एकेन राजहंसे न करें भवती, किसकी शोभा एक राजहंस से, तो जो सरोवर है सरस, कस्य षष्ठी में है तो उत्तर भी षष्ठी में, सरस का सरस, सरसा तीरे के वसंती, बका कहा पिपासिता म्रियते मतलब प्यासा हो, कौन मर जाता है प्यास से, बोले चातका, के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, जो भौरे हैं मित्रों वही जो आम के मंजरियों में जो आश्रित रहे, अंबोधा अंबोधा कुत्र संति, तो बोले गगने। दूसरे श्लोक प्रश्न को देख, सरसा शोभा केन भवती, जो सरा है उसकी शोभा किससे होती है, बोले सरसा शोभा राजहंसी न भवती, चातका किमर्थम मानी करते थे, बोले पिपासित अमृयते वा, बोले प्यास होके वो भला मर जाए, बोले और क्या, बोले पुरंदरम वा याचते, इंद्र से याचना करता है, बोले अतः वह जो है मानी कथ्य थे, मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, कब वह दीनता की गति को प्राप्त होता है, बोले यदा सरा संकोचम अंचति तदा मीना दीनाम गतिम प्राप्त, जब सरोवर में पानी संकुचित हो जाती है मित्रों, जल कम हो जाता है, तो वहां पर जो है मछलियां भी जो है दीनाम गतिम प्राप्त, दीन गति को प्राप्त करती है। कानि पूरयित्वा जलद हरिता भवती, किसको पूर करके भर करके पूर्ण करके, तो बोले नाना नदी नद शतानी, नाना प्रकार की नदियों नलों को, है ना, बोले शतानी पूरित्वा, उन 100 नदियों सहस्रों नदियों नलों को सबको पूर करके भर करके, जलदह रिक्त होती, और बोले वह जो मेघ है वह खाली होता है, और कार्य वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयंत, अर्थात तो वृष्टियों से बारिश से जो है वसुधा को कौन जो है भिगो देती है, तो अंबोधा, अंबोधा का अर्थ होता है मेघ मित्रों, अंबा ददाती अंबोधा, मालाकार ही तो यही क्या है, देखिए रेखांकित पद आदृत प्रश्नानाम निर्माण, तो जहां जहां आप रेखांकित देख रहे हैं यदि तो यही है तो तृतीया बहुवचन है, मालाकार है तो यही तो होगा कई, खन मराइए, भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, तो इसका क्या हो जाएगा, कानी, क्या हो जाएगा मित्रों, कानी भृंगा कानी समाश्रयन्ते। आगे चल,
ग नंबर पतंगा अंबर पथम आपे धीरे, तो हो जाएगा के, प्रश्न हो जाएगा के अंबर पथम आपे धीरे। घ नंबर कह नाना नदी, है ना, नाना नदी नद शतानि पूरी त्वरित, और फिर ग नंबर में चात कह कुत्र वसति। 4 नंबर में आपको कहा गया है भावार्थ लिखने के लिए, और श्लोक का अन्वय तो आप जानते ही है, पहले ही बता दिया गया है। भावार्थ इसका देख लेते हैं हम सब। भावार्थ यही है कि इस श्लोक के भावार्थ जो है तयोर अल्पैरपि वाला, बोले इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि मुसीबत के समय थोड़ी सी सहायता भी जीवन दायिनी होती है। यदि थोड़ी सी सहायता मिल जाए तो वह जीवन दायिनी होती है, जीवन प्राप्त की तरह जीवन मिल जाता है। कहता नहीं इसके बाद दोबारा जन्म हो गया। तो अच्छे दिनों में तो हर कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। सच्चा साथी वह होता है मित्रों जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है। तो इस प्रकार से मित्रों यह 4 नंबर का जो है इस पंक्ति का भाव है। इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि मुसीबत के समय थोड़ी सी सहायता भी जीवन दायिनी होती है। अच्छे दिनों में तो हर कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है मित्रों। और आ नंबर जो है उसके बाद जो है मित्रों कर रहे हैं, इसका भावार्थ क्या है ये तो हम लोगों ने क को जाना। आइए अब हम सब जो है इसको देखते हैं। इसका भावार्थ बोले इस श्लोक में चातक के माध्यम से, बोले जो यह आ नंबर वाला जो मित्रों ये जो श्लोक है इसका भावार्थ देखिए कह रहे हैं। इस श्लोक में चातक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कुछ भी मांगने से पहले मित्रों सामने वालों की अच्छी तरह से परख लेनी चाहिए। क्योंकि बोले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रत्येक मनुष्य हमारी सहायता नहीं करता है, मनुष्य नहीं करते हैं। बोले अतः अयोग्य व्यक्ति से याचन करना अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाने जैसा होता है मित्रों। तो इसको आप देख लिए, एक बार आप सभी पढ़ लें। चौथा का जो आ नंबर है उसका भावार्थ है कि श्लोक में जो है चातक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कुछ भी मांगने से पहले सामने वालों को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारी सहायता नहीं करता। अतः योग्य व्यक्ति से याचना करना अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाने के जैसा है। इसलिए कहा रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा संति बहवः गगने। तो आइए अब 5वां देखिए, बोले आपे धीरे जो है इसका अन्वय, तो अन्वय पहले बताया गया है मित्रों। आइए 6ठे प्रश्न उदाहरण सहित संधि लिखिए। तो निपीतानी फिर अंबुनी, निपितानी अंबुनी, कृत प्लस उपकार कृतोपकार, उष्ण तप्त प्लस उष्ण तप्तम हो जाएगा तपनोष्ण तप्तम। आगे मित्रों देखते चले। तवोत्तमा न एतादृशा न एतादृशा, उसके बाद दूसरा का धन अपि कोपी हो जाएगा, और रिक्त सी रिक्तोषी, मीन अयम मीनोयम, सर्वे अपि तो हो जाएगा सर्वे। खगा प्लस मानी तो हो जाएगा खगो मानी, खगा धन मानी क्या हो जाएगा मित्रों खगो मानी, और मीन प्लस नु तो मीनो नु, पिपासिता वा पिपाशितो वा, पूर्वतः माँ पूर्वतो माँ। इसके बाद जो है तो यही अल्पई तो हो जाएगा तो ये रलपई, तो ही अल्पई अर्थात तो यही रलपई, और अल्प धन अल्पई धन अपि तो अल्पई रपि, तरो धन अपि तो हो जाएगा तरो रपि, और आर्द्रयंती है तो आर्द्र वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती तो बन जाएगा वृष्टि भी आर्द्रयंती। पीतम च तत्पंकजम पीत पंकजम, राजा चासो हंसा राजहंसा, और भीमा च अंशो भानु तो भीमा भीम भानु। ग नंबर देखिए, अंबरमेव पंथा अंबर पंथा, उत्तमा च यम श्री उत्तम श्री, और
सावधानम च तत्मनः तेन सावधान मनसा। इस प्रकार से मित्रों यह पाठ जो है समाप्त होता है। अन्योक्तयः मित्रों यह जो सिलेबस में आपका KVS के लगे थे यह समाप्त होता है यह सिलेबस। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जाते जाते मित्रों यही कहूँगा, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय मित्राणि।